अनंत आस्था के केंद्र भगवान महावीर के चरणों में भाव भरा वंदन। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। आज महाशिवरात्रि और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोनों का सहज अद्भुत संयोग मिल गया है। शिव भारत के जन जन की आस्था के, श्रद्धा के केंद्र है और नारी भी शक्ति का प्रतीक है। शिव या महादेव या आदि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के साथ शिव का बहुत ही तालमेल या समानता मिलती है और आज के आधुनिक विद्वानों ने, पुरातत्व विभाग के सर्वे ने भगवान ऋषभ देव और शिव को समानता का दर्जा दे रहे हैं। तो इस तरह से हम देखें तो जैन धर्म में जो पहले तीर्थंकर है वे हमारी आस्था श्रद्धा के ही नहीं, मानव सभ्यता और मानवता के निर्माण में, समाज के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योग रहा है। इसलिए आज हम आदिश्वर भगवान को याद करते हैं। चाहे हम महाशिवरात्रि मनाएं या ऋषभ देव का स्मरण करें, वह हमें एक आत्मिक आनंद की अनुभूति देता है। कहा है कि शिव सत्य है, शिव आनंद है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवंत है, शिव ओंकार है, शिव ब्रह्म है, शिव शक्ति है, शिव भक्ति है। जो ऐसी दिव्य शक्तियों की भक्ति में लीन रहता है तो उसे आत्मानंद की अनुभूति होती है। और ऐसे शब्दों में कहा जा सकता है कि गरज उठे गगन सारा, गरज उठे गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा। गरज उठे गगन सारा और समंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहान सारा, हिल जाए जहान सारा, जब गूंज उठे आदिश्वर का नारा, जब गूंज उठे आदिश्वर का नारा। तो शिव शक्ति का प्रतीक है, वह माना गया है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो नारी है, वह भी एक तरह से नहीं, नारी भी शक्ति की प्रतीक है। आज महिलाएं पुरुषों के बराबर है।
अब वे बातें पुरानी हो गई जब वे समानता की बातें हुआ करती थी। आज की महिला है, आज की नारी है, वह शिक्षित है, वह अपने घर को, परिवार को, देश को, दुनिया को आगे बढ़ा रही है। और आज सब जगह महिलाओं का सम्मान किया जाता है और विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण की भी चर्चाएं की जाती है। बंधुओं, महिला तो सदियों से ही वह सशक्त थी और आज भी सशक्त है, भविष्य में भी वह सशक्त रहेगी। नारी के बिना नर है वह कहा जाता है अधूरा है। हालांकि कुछ आतताई शक्ति है, वह नारी जाति के साथ में अन्याय करती है, दुराचार करती है और उन्हें उत्पीड़ित भी कर देती है। लेकिन महिलाओं को कभी भी कायर और कमजोर नहीं मानना चाहिए और नारी को भी अपने आप को कमजोर नहीं मानना चाहिए। नारी में बहुत शक्ति निहित होती है। कहा गया है नारी एक सशक्त नारी है, जागृत नारी है। वह अपनी भाषा में बोलती है, मैं अबला नहीं हूं, नादान नहीं हूं। मैं अबला नहीं हूं, नादान नहीं हूं, दबी हुई पहचान नहीं हूं। मैं अबला नहीं हूं, नादान नहीं हूं, दबी हुई पहचान नहीं हूं। मैं स्वाभिमान से जीती हूं, रखती अंदर खुददारी हूं। मैं स्वाभिमान से जीती हूं, रखती अंदर खुददारी हूं, क्योंकि मैं आधुनिक नारी हूं, क्योंकि मैं आधुनिक नारी हूं। आज की आधुनिक महिलाएं शिक्षित होने के साथ साथ में संस्कारी बन जाए तो इस देश और दुनिया का नक्शा है, महिलाएं बदल सकती है। महिलाएं वो कार्य कर सकती हैं जो कार्य गोलियों से नहीं होता, अणु परमाणु बमों से नहीं होता। नारी एक आदमी के हृदय को है, भाव को है, उसको बदल करके और इतिहास की रचना कर सकती है। कि नारी जब शिक्षित हो, संस्कारी हो, तो वह बहुत स्वयं आगे बढ़ती है और सबको आगे बढ़ाती है। एक पुरुष को शिक्षित किया जाता है तो एक पुरुष ही शिक्षित होता है, और एक यदि नारी को शिक्षित और संस्कारी बनाया जाए, एक सभ्य महिला बनती है शिक्षा के द्वारा, संस्कारों के द्वारा, तो एक नई पीढ़ी का जन्म हो जाता है। वह स्वयं संस्कारी होकर के और एक नई पीढ़ी को संस्कारवान बना देती है। बिजली चमकती है तो आकाश बदल जाता है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल जाता है, और आंधी उठती है तो दिन रात बदल जाता है। आंधी उठती है तो दिन रात बदल जाता है। जब गरजती है नारी की शक्ति, तो जब गरजती है नारी की शक्ति, तो इतिहास बदल जाता है, इतिहास बदल जाता है। और आज सारा इतिहास वह बदल चुका है। घर और परिवार को देखें, वह सब नारी के सहारे चल रहा है। शासन और प्रशासन में आज नारी की अहम भूमिका है। आज महिलाएं धर्म, संस्कृति और सभ्यता इसको भी आगे ले जाने वाली है। और हमारे अंतिम तीर्थंकर
भगवान महावीर ने तो कहना चाहिए नारी को उस युग में समानता का दर्जा दिया जिस युग में नारी को बेचा जाता था, दासी बनाई जाती थी। एक भगवान हम नारी का सम्मान करें और नारी पुरुष का सम्मान करें। ये समाज के दो पहिए हैं, जो बराबर समानता से चले तो देश और दुनिया है यह बहुत ही आगे बढ़ती है। बंधु, आज नारी समानता की नहीं, आज अपेक्षा है सब में ही समानता हो और हम एक दूसरे का सम्मान करें। कहीं पर भी अन्याय, अत्याचार, अनुचित कार्य होता है तो समाज को चाहिए उसका प्रतिकार करे। कानून करता है, अपना कार्य करता है, लेकिन समाज का व्यक्ति यदि अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाए तो किसी की ताकत नहीं है कि किसी के भी साथ अत्याचार और अन्याय हो। तो आज महाशिवरात्रि और अंतरराष्ट्रीय इस महिला दिवस के ऊपर मैं सभी से आह्वान करना चाहूंगा कि आज के दिन शक्ति भी जगाएं और देश समाज को एक नई दिशा दें, जिससे इस दुनिया में सौहार्द, समन्वय, प्रेम के पुष्प है वे खिलते रहे। ओम अरहम।